तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफ नर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जामों में जरूर रिपीट होंगे। तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 से ये स्टाफ नर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी इंग्लिश शायद थोड़ी कमज़ोर लगे आपको, लेकिन आपके लिए कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ, शायद आपका एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो उसके लिए आप ध्यान देना, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ फॉलोइंग मसल इज ह्यूमन बॉडी इज नाउन एज द पेरिफेरल हर्ट। तो इनमें से कौन सी मसल को पेरिफेरल हर्ट के नाम से भी जाना जाता है ह्यूमन बॉडी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सोलियस सोलियस मसल को मानव शरीर में पेरिफेरल हर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये स्टाफ नर्स के पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और उन्हीं के बेस पर मैं आपको जो कि तो आंसर की गए अनुसार आपको ये आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कैविटी कौन सी होती है? तो इनमें से कौन सी मानव शरीर में सबसे बड़ी कैविटी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्डोमिनल कैविटी मानव शरीर में लार्जेस्ट कैविटी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लाइंग नर्व इन द ह्यूमन बॉडी मे बी इंजर्ड ड्यूरिंग द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द डेडलॉइड मसल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सिलरी मसल होती है जो भी मानव शरीर में इंजरी के दौरान आप जब भी इंजेक्शन लाते हैं तो उस दौरान ये इन एक्सिलरी मसल की इंजरी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ, कुछ आप भी कर लेना। मेरी इंग्लिश शायद कमज़ोर लगे आपको, लेकिन आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इग्नोर कर देना इसे, आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ मैनी ब्रोनोपुल्मोनरी सेगमेंट आर देयर इन द ह्यूमन राइट लंग। यानी कि मानव शरीर के दाएं फेफड़े में कितने सिगामेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, तो 10 होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर इन द मस्थेनिया ग्रेविज। तो इनमें से कौन सा फीचर मस्थेनिया ग्रेविज में पाया जाता है, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज डायरेक्ट अगेंस्ट द नाइटोकोनिक आर्क रिपोर्ट्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विडली आस्क्ड फ्रॉम द लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ द फ्लोइंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR इनमें से क्या है? तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिनिन यानी कि क्लियरनेस कहा जाता है GRF को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेडिटेट द मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्शन। तो मानव शरीर में मिल्क यानी कि जब भी मादा में तो मिल्क का यानी कि जो मिल्क पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे उत्सर्जन का यानी कि उत्तेजित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इनमें से आपको बताना है। यानी कि मिल्क का स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही मिल्क का उत्सर्जन या होता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द कंट्रास्पेसिव पिलिस इज बेस्ड ऑन। तो ये किस पर बेस होती है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ए, इनहिबिटिंग ओवुलेशन पर बेस होती हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ कंट्रा रेस्पिरेटिव पिल्स। नेक्स्ट है चुम्बन, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मानव शरीर की ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो इसे कहता है डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मींट बाय सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो क्या होता है, आपको ये बताना है। शायद इसका तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी, द नंबर ऑफ फीमेल पर
1000 मील्स इन ए पॉपुलेशन, यानी कि 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियों का जन्म हुआ उसे कहते हैं सेक्स रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हाइल्यूसिनेशन और क्या होता है? तो हाइल्यूसिनेशन क्या होता है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा 56 का डी, यानी कि प्रिप्टिशन ओकरिंग विदाउट एक्सटर्नल सिम्टुलेशन कहते हैं, को ही कहते हैं हालुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, तो जो भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है उसे एंसोरिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो उसे क्या क्या कहते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बेड वेटिंग कहा जाता है उसे भी, जो भी बच्चों में छोटी अवस्था में होता है एन सीरीज को बेड वेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ द ओपियोइड टॉक्सिसिटी, तो सबसे कॉमन सिस्टम या लक्षण कौन सा है ओपियोइड टॉक्सिसिटी का, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंस्टिट्यूट पुपुलिस, कंस्टिट्यूट पुपुलिस मैन सिस्टम होता है, यानी कि सिस्टम यानी लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द राउंडरोम इन्फेस्टेशन, तो इनमें से किस ड्रग का प्रयोग राउंडरोम इन्फेस्टेशन के इलाज में किया जाता है, तो आपको बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो अल्बेंडोलॉजी का उपयोग राउंडरोम इन्फेस्टेशन के इलाज के लिए किया जाता है, यह एक ड्रग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर द ओर्नोफ्रोसिस पोजिशन, तो इनमें से कौन सा एंटीडोट है का प्रयोग किया जाता है ओर्नोफोरोसिस पोजिशन के लिए, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एट्रोपाइन एंटीडोट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द लेवल ऑफ द विच ऑफ फ्लोइंग इम्यूलोबुलिस विल बी राइज्ड इन ए एलिगरी, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इनमोग्लोबुलिन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द डिस्पेंसेशन फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट HIV, तो HIV के लिए इनमें से कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रतिरोध करता है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2% ग्लूट्रेलिएट हाइड्रेट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एंटियोलॉजी एजेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन वाज डिसऑर्डर बाय रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच ने किसके एंटीडोट की खोज की थी, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसका तो शायद आपको पता ही होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के आप कह सकते हैं बैक्टीरिया या इसके जो भी विषाणु होते उसकी खोज की थी बैक्टीरिया की। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, टीबी होती है, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द गिनोमो ऑफ द कोरोना वायरस कंसिस्टेंट ऑफ, इनमें से कोरोना वायरस किस पर होता है, तो राइट आंसर बताना आपको। तो 64 का होगा RNA, इनकी RNA पर हमला करता, आप इसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फ्लोइंग पैंथागन काजिज गैस जनरेन, तो इनमें से पैंथागन किसके कारण होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंस के कारण ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सर्निंग्स, तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है इसके लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गामा रेडियंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, क्लोरोनिक गोंडोरोपिन इज सेक्रेटेड बाई, तो किसके द्वारा स्रावित होता है, ये जो भी हार्मोन है किसके द्वारा स्रावित होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्लेसेंटा यानी गर्भाशय के द्वारा ही स्रावित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर द पेल्विक
इंट्राफ्लोमेटरी डिसऑर्डर। तो इनमें से इसके लिए कौन सा एक फैक्टर जिम्मेवार नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 68 का, यूज ऑफ द डिप्रोग्राम फॉर द कंस्टिपेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इन फैटल डिस्ट्रिस खालिस्तान इज फाउंड इन द एंटियोटिक फ्लूइड। तो इनमें से कौन सा एंटियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा 69 का बी, यानी कि मैकोनिम पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज आल्सो नाउन एज द लिविंग लिगरेचर ऑफ द यूट्रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 70 का बी, यानी कि मिडल लेयर ऑफ द माइक्रोम्यूट्रियम की मिडल लेयर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, क्विंकिंगम इज ए प्रेग्नेंट वोमन टेक प्लेस एट। इसका बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए सीन इन द प्री इलेक्सीमिसिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 72 का ये, इनकी प्रोटीन्यूरिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेनिलियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड इलीनेस। तो इनमें से कौन बच्चे में बीमारी का कारण या जिम्मेवार होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मल्टूरिज्म। दोस्तों ये मेरी इंग्लिश शायद कमज़ोर थी शायद, लेकिन आपको कुछ हेल्प तो मिलेगी। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।